भानगढ़। सिर्फ ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खंडहर, एक अजीब सी खामोशी और ढेरों अनकही कहानियां, है ना? पर देखिए, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। असल में ये एक अनसुलझी केस फाइल है। एक ऐसी फाइल जिसकी परतें सदियों की धूल के नीचे दबी हुई हैं, और सच कहूं तो आज तक कोई भी इन्हें पूरी तरह से खोल नहीं पाया है। तो चलिए, आज इस पड़ताल में हम सब मिलकर इस फाइल को खोलने जा रहे हैं। तो ये है हमारी केस फाइल का घटना स्थल, भानगढ़ का किला। पहली नजर में शायद ये सिर्फ पत्थर और खंडहर का एक ढेर लगे, लेकिन जरा गौर से देखिए। यहाँ की हर टूटे हुई दीवार, हर अंधेरा गलियारा अपने आप में गवाह है। इन पत्थरों ने कहानियों को, राज को और एक ऐसे गहरे सन्नाटे को सदियों से अपने अंदर कैद कर रखा है जो आज भी वहां जाने पर महसूस होता है। हमारे इस पूरे जांच का, इस पूरे केस फाइल को खोलने का मकसद सिर्फ एक है, इस एक सवाल के जवाब तक पहुंचना कि आखिर भानगढ़ का असली सच क्या है। क्या यह सच में एक तांत्रिक के श्राप की कहानी है, या फिर कोई ऐतिहासिक साजिश जिसे हमसे छुपाया जा रहा है, या ये सब कुछ नहीं, बस इंसानी दिमाग का बुना हुआ एक डर का जाल है। हमारी जांच इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम सबसे पहले केस फाइल खोलेंगे, फिर उस मुख्य कथा की गहराई में जाएंगे जो सब जानते हैं। इसके बाद हम अलग अलग सबूतों को आमने सामने रखेंगे, सरकारी चुप्पी के पीछे का राज जानने की कोशिश करेंगे, आज के ज़माने में इसकी गूंज को समझेंगे, और फिर आखिर में एक अंतिम फैसले पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो हर पड़ाव एक नया सुराग है। चलिए पहले सुराग से शुरू करते हैं। तो केस फाइल का पहला चैप्टर, घटनास्थल और उसे बनाने वाला। देखिए, किसी भी जांच का पहला नियम होता है क्राइम सीन को समझना। भानगढ़ का इतिहास और उसकी नींव, यही हमारा पहला और शायद सबसे जरूरी सुराग है। अच्छा, तो रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये किला 16वीं शताब्दी में माधो सिंह ने बनवाया था। पर सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है, हमें उस जमाने को समझना होगा। सोचिए, ये वो वक्त था जब एक तरफ तो मुगल साम्राज्य अपनी ताकत और तर्क के दम पर शासन कर रहा था, और दूसरी ही तरफ समाज में तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं पर गहरा यकीन था। मतलब एक तरफ राजनीति और शक्ति, तो दूसरी तरफ रहस्य और आस्था। इसी अजीब से माहौल में भानगढ़ की नींव रखी गई थी। और यहीं पर हमारा पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी सारी जगहों को छोड़कर किला बनाने के लिए यही जगह क्यों? अगर आप इसे नक्शे पर देखेंगे तो ये अरावली की पहाड़ियों के बीच बिल्कुल एकांत में है। क्या ये सिर्फ दुश्मनों से बचने के लिए एक बढ़िया स्ट्रैटेजी थी, या फिर इसकी ये लोकेशन, इसका ये दुनिया से कटा होना, इसे किसी गुप्त काम के लिए, किसी रहस्यमयी गतिविधि के लिए एक परफेक्ट ट्रैप या कह लीजिए जाल बनाता था? एक ऐसी जगह जहां जो भी हो वो हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपा रहे। चलिए अब केस के उस हिस्से पर आते हैं जो भानगढ़ की पहचान बन गया है। वो कहानी जो आज भी वहां की हवाओं में तैरती है और हमारी जांच का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो अब हम आते हैं केस के बिल्कुल सेंटर में, वो कहानी जिसके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक विक्टिम और एक विलन। एक तरफ है राजकुमारी रत्नावली। लोग उनकी खूबसूरती की बातें करते हैं, पर उनका असली हथियार तो उनकी तेज बुद्धि और उनका ज्ञान था। और दूसरी तरफ तांत्रिक सिंघिया, काले जादू का माहिर, जिसका जुनून राजकुमारी के लिए सारी हदें पार कर चुका था। ये सिर्फ एक तरफा प्यार की कहानी नहीं थी, ये असल में बुद्धि और जुनून की, ज्ञान और अंधेरे की एक खतरनाक टक्कर थी। सिंघिया ने अपना जाल बिछाया। उसने एक इत्र पर वशीकरण का काला जादू किया, ये सोचकर कि राजकुमारी इससे बच नहीं पाएंगी। लेकिन उसने रत्नावली की बुद्धिमानी को बहुत हल्के में ले लिया। कहानी कहती है कि राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी में तांत्रिक की परछाई देखकर ही उसकी साजिश को भांप लिया। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास रखी एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी, और जादू का असर उल्टा हो गया। वो चट्टान ही तांत्रिक की तरफ लुढ़क पड़ी और उसे कुचल दिया। सिंघिया अपने ही बिछाए जाल में फंसकर मारा गया। और यहीं हमारी केस फाइल एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। सोचिए, मरते हुए अपनी आखिरी सांसों में सिंघिया ने दया की भीख नहीं मांगी, नहीं, उसने श्राप दिया। एक ऐसा श्राप कि ये किला और इसमें रहने वाला एक एक इंसान बर्बाद हो जाएगा। उनकी आत्माएं वो हमेशा यहीं भटकती रहेंगी, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या किसी एक इंसान का गुस्सा, उसके मुंह से निकले चंद शब्द सच में इतने ताकतवर हो सकते हैं कि एक पूरे के पूरे शहर को हमेशा के लिए खत्म कर दें?
क्या ये सिर्फ एक धमकी थी या फिर एक असली मंत्र जिसका असर आज तक कायम है? तो अब हमारी केस फाइल में सबूतों का टकराव शुरू होता है। एक तरफ हैं वो अलौकिक अनुभव और दावे जो सालों से लोग करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं इन दावों को चैलेंज करते हुए साइंटिफिक तर्क। यहां पर सबूत आपस में टकराते हैं। लोगों के दावों को देखिए। वो कहते हैं कि अंधेरे में छतों पर परछाइयां दिखती हैं। साइंस कहता है ये ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, मतलब आंखों का धोखा, जो कम रोशनी और खंडरों के अजीब स्ट्रक्चर की वजह से होता है। लोग रात में रोने और घुंघरू की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक इसे इंफ्रासाउंड से जोड़ते हैं, मतलब ऐसी धीमी आवाज जिसे हम सुन नहीं सकते पर वो बेचैनी और डर पैदा कर सकती है, और ये हवा के पहाड़ियों से टकराने से पैदा हो सकती है। और किले में महसूस होने वाले उस गहरे डर का क्या? एक्सपर्ट्स इसे मास हिस्टीरिया कहते हैं, जहां एक इंसान का डर दूसरों में फैल जाता है, खासकर ऐसी जगह पर जिसका नाम पहले से ही डरावना हो। लेकिन यहां एक और सवाल है। चलिए मान लेते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक वजह है, पर विज्ञान घटनाओं को तो एक्सप्लेन कर सकता है। क्या वो उस गहरे, अंदर तक महसूस होने वाले डर को एक्सप्लेन कर सकता है? उस एहसास का क्या जो किसी भी तर्क से परे है और जिसे भानगढ़ जाने वाले कई लोग महसूस करने का दावा करते हैं? ये सोचने वाली बात है। हमारी जांच का अगला सुराग हमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से मिलता है, खुद सरकार से। और ये शायद इस केस का सबसे बड़ा और सबसे उलझा हुआ रहस्य है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी एजेंसी का नाम आता है जो कहानियों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर काम करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। इनका काम इतिहास को खोजना, समझना और बचा कर रखना है। ये लोग साइंटिस्ट और इतिहासकार होते हैं जो सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पर यकीन करते हैं, लोक कथाओं पर नहीं। लेकिन यही साइंटिफिक सोच वाली संस्था ASI भानगढ़ के बाहर एक सरकारी बोर्ड लगाती है जिस पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। ये बात बहुत चौंकाने वाली है। भारत में हजारों ऐतिहासिक जगह हैं, कई वीरान हैं, कई घने जंगलों में हैं, लेकिन ऐसी सख्त ऑफिशियल वार्निंग सिर्फ और सिर्फ भानगढ़ के लिए ही क्यों? और यही बात हमें इस केस के सबसे बड़े रहस्य पर ले आती है। एक सरकारी साइंटिफिक संस्था भूतों की कहानियों के आधार पर कोई नियम क्यों बनाएगी? क्या ये सिर्फ जंगली जानवरों से बचाने के लिए एक नॉर्मल सावधानी है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ASI की किसी खुदाई में कुछ ऐसा मिला हो, कोई ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट हो जिसे वो दुनिया से छिपा रहे हैं? क्या ये एक सरकारी साजिश है ताकि एक ऐसे सच को दबाया जा सके जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं? अब जरा ये देखते हैं कि ये सदियों पुराना रहस्य आज के मॉडर्न जमाने में कैसे जिंदा है और कैसे ये डर और उत्सुकता का एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। भानगढ़ की जो आज की पॉपुलैरिटी है वो एक खास तरह के टूरिज्म को जन्म देती है जिसे डार्क टूरिज्म कहते हैं। मतलब लोग यहाँ इतिहास या आर्किटेक्चर देखने कम और डर का अनुभव करने ज्यादा आते हैं। ये एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ टूरिस्ट इतिहास को देखने नहीं बल्कि उसे महसूस करने जाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भानगढ़ का रहस्य ही अब उसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, उसकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया बन चुका है। और इस रहस्य को जिंदा रखने में मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कितने ही टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भानगढ़ के डर को और भी सेंसेशनल बना देती हैं। एक मशहूर हिंदी हॉरर फिल्म का ये डायलॉग तो शायद कई लोगों को याद होगा। ये दिखाता है कि कैसे भानगढ़ का डर अब हमारे पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। तो अब हम अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब वक्त है सारे सुरागों, सबूतों और थ्योरीज को एक साथ रखकर फाइनल एनालिसिस करने का। तो हमारी केस फाइल में जितने भी सबूत हैं उनको एक साथ रखने पर 4 बड़ी थ्योरी सामने आती हैं। पहली, श्राप की थ्योरी, जो कहती है कि एक तांत्रिक के शब्द आज भी वहां की हवा में जिंदा हैं। दूसरी, हिस्टोरिकल कवर अप की थ्योरी, जिसके मुताबिक श्राप की कहानी शायद किसी युद्ध, अकाल या महामारी की असली वजह को छिपाने के लिए बनाई गई थी। तीसरी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो हर अजीब घटना को लॉजिक से समझाने की कोशिश करती है। और चौथी, और शायद सबसे दिलचस्प, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी, जो कहती है कि ASI बोर्ड के पीछे अधिकारी कुछ ऐसा जानते हैं जिसे वो हमसे छिपा रहे हैं। आखिर में ऐतिहासिक दस्तावेज हमें कोई पक्का जवाब नहीं देते, वो खामोश हैं। सच शायद इन्हीं पत्थरों में कहीं दफन है। लेकिन एक बात तो साफ है, भानगढ़ की असली ताकत उसके सच में नहीं बल्कि उसके रहस्य में है।
और यही रहस्य इसे आज भी जिंदा रखे हुए है। कहानी सच्चाई से ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। तो भानगढ़ की केस फाइल अब भी खुली है। सारे सबूत, सारी कहानियां और सारे सवाल सामने रख दिए गए हैं। फैसला अब सोचने वालों पर है कि भानगढ़ में आखिर हुआ क्या था। कमेंट्स में बताइए कि इन चारों में से कौन सी थियरी सबसे ज्यादा भरोसे के लायक लगती है और अगली कौन सी अनसुलझी केस फाइल की जांच हम सबको मिलकर करनी चाहिए।